बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए HCF मालूम करना है हमने, यानी आधे आज़म जो है ना वो हमने मालूम करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर बना लेंगे। ABXY इसके फैक्टर बनाए। अब ये पहले ही अकेले अकेले हैं तो ये ऐसे लिख लें आप। डाटा आपने डालना है बीच में, BXY। डाट लिख लें या मल्टीप्लाई लिख लें, ये एक ही बात है, ठीक है। अब डाट का मतलब जो है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो अब डाट ही लगा दें। दूसरा आ गया हमारे पास A² BC इज इक्वल टू, अब इसका हम क्या करेंगे, ये A² है तो इसको हम A को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, A 2 दफ़ा आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास B, उसके बाद आ गया हमारे पास C। अब इसमें से हमने मैच करने हैं जो आपस में एक जैसे हैं, देखिए कॉमन हमने लेने हैं। तो कॉमन इधर लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, ये देखें, ये A मैच कर रहा है आपस में, उसके बाद ये B मैच कर रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं मैच कर रहा, तो ये हम लिख लेंगे A.B। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब जो हमारे पास ये आया ना कॉमन फैक्टर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा AB, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में जी ये आ गया हमारे पास 6PQR, इसके आप फैक्टर बना लें। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे जी, इसको आपको फैक्टर बनाना तो आता ही है ना। 6 को अंदर रखिए, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3। 6 के फैक्टर आ गए 2.3। ये डाट का मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया P, फिर डाट Q, फिर R। अब 15QRS, 15QRS, 15 के फैक्टर बनाए हम, तो ये आ जाएगा जी 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5, ये आ जाएगा 3.5। उसके बाद ये वैसे सिंगल है, इनको सिंगल लिख लें, Q.R.S। अब इसमें आप देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, कॉमन फैक्टर्स, ये 3 मिल रहा है आपस में। उसके बाद P नहीं मिल रहा, Q मिल रहा है, R मिल रहा है, ये कॉमन आ रहे हैं। यह जगह जो कॉमन है उसे एक दफ़ा लिख लें, 3.Q.R। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3QR, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया जी X 8X Y² और Z की पावर 3, इसके फैक्टर बना लें आप। 8 के फैक्टर आ गए 2 × 2 और 2। उसके बाद Y² है, इसे आप 2 दफ़ा लिख लें, Y। Z की पावर 3 है, इसमें X भी आना है, सॉरी, ये X आ गया। उसके बाद Y² है, Y को 2 दफ़ा लिख लें, Y.Y। Z की पावर 3 है, Z 3 दफ़ा लिखा जाएगा, Z.Z.Z, ठीक है जी। अब आ गया 12 X² Y² Z²। 12 के फैक्टर आ गए, इसके फैक्टर बना लें आप, 2
6 ज़ार 12 और 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3, ये आ जाएगा 2.2.3, ये आगे 12 के फैक्टर। उसके बाद एक्स स्केयर है, एक्स को आप 2 दफ़ा लिख लें, एक्स डॉट एक्स। उसके बाद वाई स्केयर है, वाई 2 दफ़ा लिखा जाएगा। फिर जेड स्केयर है, ये भी 2 दफ़ा लिखा जाएगा। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर देख लें। कॉमन फैक्टर्स आगे हमारे पास ये 2 कॉमन है, उसके बाद ये 2 कॉमन है, फिर ये एक्स कॉमन आ गया, फिर ये देखिए ये वाई कॉमन है और ये वाई भी कॉमन है। उसके बाद ये जी कॉमन है और ये कॉमन है। अब जो कॉमन है उन्हें आप एक एक दफ़ा लिख लें, ये आ जाएगा 2.2, उसके बाद डॉट एक्स डॉट वाई, फिर डॉट वाई, फिर ये आ जाएगा जेड और फिर जेड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 2 ज़ार 4 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 आगे एक्स वाई स्केयर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्केयर आ गया। इसी तरह ये आ गया जेड स्केयर, ये आ गया जी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आ गया हमारे पास 14a स्केयर बी सी। 14 के फैक्टर बना लें आप, ये आ जाएगा 2 और 7, यानी कि 14, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। ठीक है जी, ये 14 के फैक्टर आ गए। उसके बाद ए स्केयर है, ए को आप 2 दफ़ा लिख लें, ए डॉट ए, उसके बाद बी डॉट बी और डॉट सी। 21 बी स्केयर। अब 21 के फैक्टर बना लें आप, ये आ जाएगा 21, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। हमारे पास 21 के फैक्टर आ गए 3 और 7। इसको ज़रा हम इसके नीचे खुला खुला करके लिखते हैं, 3 और 7। उसके बाद ए है, ये सिंगल है, बी स्केयर है तो बी को 2 दफ़ा लिख लें आप, ये आ गया। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, ये 7 कॉमन आ गया, उसके बाद ए कॉमन आ गया, फिर ये बी कॉमन आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7 जो कॉमन है उसे एक दफ़ा हम लिखेंगे, फिर आ जाएगा ए, फिर बी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, ये आ जाएगा 7ab, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आ गया जी 3x की पावर 5 और y की पावर 2। 3 के फैक्टर नहीं बन सकते, ये ऐसे रहेगा 3। अब x की पावर 5 है, x 5 टाइम लिखेंगे हम, 1 2 3 4 और ये 5। वाई स्केयर, वाई 2 दफ़ा लिखा जाएगा, सॉरी वाई डॉट वाई आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास 12 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 4। 12 के फैक्टर बना दें आप, ये बन जाएगा, इसके आप फैक्टर बना लें, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 2 3 1 ज़ार 3, ये आ जाएगा 2.2.3। उसके बाद x है, x स्केयर है, ये x आ जाएगा 2 दफ़ा,
उसके बाद y की पावर 4 है, y को हम 4 टाइम लिख लेंगे, y डॉट वाई डॉट वाई डॉट वाई। अब आ गया हमारे पास 15, x की पावर 3 और y की पावर 2। 15 के फैक्टर बना लें आप, 15 आ जाएगा जी 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, 3 डॉट 5। x की पावर 3 है, x 3 टाइम लिख लें आप, x x और x। y स्केयर है, y 2 टाइम आ जाएगा, y डॉट y। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स, इसमें 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है जी, ये 3 मिल गया। उसके बाद आप इस x को कर लें जो सीधे सीधे हैं, ये x कॉमन आ गई। अब इसमें x है, इधर x नहीं है। उसके बाद देखें ये y कॉमन कर लें आप, ये y कॉमन कर लें, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 3 डॉट x, फिर x, उसके बाद y डॉट y। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, सॉरी ये डॉट नहीं डालना आपने, अब y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे जी 4a b और c की पावर 3। 4 के फैक्टर बना लें, अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ए सिंगल है ये ऐसे आ जाएगा, फिर बी भी सिंगल है ये भी एक दफ़ा आ जाएगा, सी की पावर 3 है तो सी जो है ना वो 3 टाइम आएगा, सी इंटू सी इंटू सी। उसके बाद आ गया 8 ए की पावर 3 बी सी। 8 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद ए 3 टाइम है तो ये आ जाएगा ए 3 टाइम लिखेंगे हम, ए की पावर 3 है ना तो ये 3 टाइम आ जाएगा, ए डॉट ए डॉट ए। बी सिंगल है ये 1 टाइम आएगा, सी भी सिंगल है इसे भी एक दफ़े लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा 6 ए बी की पावर 3 सी। अब 6 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट ए बी 3 टाइम लिख लें आप, बी की पावर 3 है ना, बी डॉट बी। उसके बाद सी सिंगल है ये 1 टाइम आ जाएगा। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये 2 आ गया कॉमन, उसके बाद 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर 2 इसमें है, 3 इसमें है, ये आपस में नहीं मिलते। अब जो है ना हम वेरिएबल देख लेते हैं। ए कॉमन आ गया हमारे पास, उसके बाद सी इन तीनों में है, सी कॉमन आ गया, बी इसमें है, इसमें बी है, बी भी कॉमन आ गया, ये कॉमन ले लें आप, ठीक है जी। सी इसमें है, इसमें नहीं है, ये सी इसमें है, इसमें नहीं है, ये सी एक ही दफ़ा कॉमन आया है। अब जो कॉमन आया है उसे आप एक दफ़ा लिख लें, 2 डॉट ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, 2ab ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो थोड़ा चेंज है, इसमें अब जो है ना फार्मूला लगेगा,
एक्स क्यूब प्लस 64। ठीक है जी, इसे फार्मूले की शक्ल में लिख लें आप। जो इससे हमने पहले एक्सरसाइज की है उसमें ये सेम वही फार्मूला लगेगा, तरीका भी वही है। ये आ जाएगा, इसे क्यूब की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये 4 का क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला इधर लग रहा है, वो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब इसे ओपन कर दें। ए की जगह पे एक्स आएगा और बी की जगह पर 4 आएगा। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर माइनस ए बी एक्स इंटू ए 4 प्लस बी क्या है जी हमारे पास 4 का स्केयर। इसे ओपन कर लें आप। ये आ गया एक्स का स्केयर माइनस 4x प्लस 16। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर माइनस 16। इसे स्केयर की शक्ल में लिखें आप। एक्स स्केयर माइनस 16 किसका स्केयर होता है जी, 4 का स्केयर आ गया। अब इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ये आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। ये आ गया जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस यानी कि ए प्लस बी इंटू एक दफ़ा माइनस यानी ए माइनस बी। तो इसी तरह अब ये आ गया हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हो जाएगा एक दफ़ा प्लस यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये दूसरा आंसर आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें कौन सा कॉमन है, एक्स प्लस 4 इसमें भी है और एक्स प्लस 4 इसमें भी है। तो हम इधर लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 4, तो एच सी एफ भी हमारे पास एक्स प्लस 4 ही आया। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी।